हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ताबड़तोड़ में। आज हम एक ऐसी बीमारी पे बात करेंगे जिसकी ना ही तो कोई वैक्सीन बनी थी और ना ही जिसकी कोई वैक्सीन बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। वो बीमारी है बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी। इस देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी पर हम बात करेंगे। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, एम्प्लॉयमेंट से सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस देश में हर साल चुनाव होते हैं, सरकार उसमें इस चुनाव में जीत जाती है, फिर दूसरे चुनाव में आ जाती है, पर जीतती जाती है, हारती जाती है, उन्हें अपने से मतलब है। आम जनता क्या कर रही है, रोड पे बन रही है, कोई रोड पे कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई घर पे है डिप्रेस है, कोई लेना देना, कितनी बेरोजगारी, कुछ लेना देना नहीं। सरकार से तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। अपना आपका पर्सनल व्यू दूं ना मैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ना सरकार के नाम से ही भरोसा उठ चुका है। ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। ठीक है, वरना शायद ये दोनों ना होती इस देश में। ये मैं अपने विचार रख रहा हूं, जो लोगों से मैंने भी सुने हैं। हम वापस आते हैं मुद्दे पे, बेरोजगारी। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जो बेरोजगारी दर है वो 7.4% है और ये काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। प्लस हमारे देश के अंदर अगर किसी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, उनके लिए पहली बात तो हम रिलेशन करते हैं सब मिलके 4-5 राज्यों को जिन्होंने बेरोजगारी में टॉप किया है। तो पहला राज्य आपके सामने आ रहा है, वो पहला राज्य है हरियाणा। ताली बजाओ यार, हरियाणा ने टॉप किया है बेरोजगारी में। और दूसरे पे बड़ी मेहनत के साथ पर हार ना मानते हुए दूसरे पे जो राज्य रहा है वो राज्य रहा है राजस्थान बेरोजगारी में। यहां पे ही बात खत्म नहीं होती, तीसरे स्थान पे अपनी पकड़ बनाते हुए झारखंड ने भी मात दे दी बिहार को और यहां पे वो आ चुका है तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे बिहार और पांचवें स्थान पे जम्मू कश्मीर। ये वो राज्य हैं जिन्होंने टॉप किया है बेरोजगारी में हमारे देश में। उनको सैल्यूट बनता है और उनको एक नसीहत दी जाती है कि कम वक्त तो कुछ कर लो देश के लिए, इनकी सरकारों कुछ कर लो अगर अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अगर पैसा भर लिया हो तो जेब में। गरीब आदमी कैसे जीता है शायद तुम्हें नहीं पता है ना, तुम तो घूमते हो टोपी लगा के, लाल बत्ती लगा के। राहुल गांधी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, वो बयान है उनका पार्लियामेंट का, जिसपे काफी लोगों ने खिल्ली उड़ाई, लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो बहुत से लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन कभी कभी ले लेना चाहिए। राहुल गांधी के एक बयान से हम भी सहमत हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम वैसे किसी पार्टी के पक्ष में नहीं रहते ना विपक्ष में, जो सच है वो सच है। राहुल गांधी का ये बयान कि छोटे उद्योग ही देश को चलाते हैं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे देश में इतने बड़े उद्योग नहीं है जो पूरे देश को चला पाए। छोटे उद्योग थे जो देश को चला रहे थे, लोगों को रोजगार दे रहे थे, जैसे कि नोएडा में छोटे उद्योग थे जिन्होंने रोजगार दिया। क्या वो अब रहे? नहीं, ना उसका जीता जागता सबूत हो। बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। पहला GST, दूसरा नोटबंदी, फिर तीसरा जो है कोरोना, इसने छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी और छोटे उद्योगों ने एम्प्लॉय की कमर तोड़ दी। जिसको जो हाथ लगा वो बेचारा उस नौकरी कर रहा है, कोई 45 की छोड़ के 25 की कर रहा है, कोई 25 की छोड़ के 10 की कर रहा है, और कोई तो बिल्कुल नहीं कर रहा, घर पे बैठा है, जिससे देश में डिप्रेशन का माहौल बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि WHO ने भी कहा था कि हमारा एक बीमारी और एक लहर और आने वाली है, वो है डिप्रेशन की। तो कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, देश के नेताओं को सोचने की जरूरत है। अगर उन्होंने अपनी थैली भर ली हो तो थोड़ा देश के बारे में सोचे। देश में काफी ज्यादा युवा हैं, 60% युवा हैं, पर ये जितना हमारे देश के लिए पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी बन सकता है नेताओं की वजह से। तो नेताओं कुछ मिलके कुछ करो, देश को आगे बढ़ाओ। अगर रोजगार नहीं दे सकते हो सरकारी, तो कम से कम प्राइवेट के लिए तो ऐसा कुछ करो कि लोग अब छोटा व्यापार अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको एक फंडामेंटल एक रिसोर्स इस तरीके से मिले कि वो बिना संकोच के अपना व्यापार स्टार्ट कर पाए, स्टेबल कर पाए हर चीज को लेके, और
कुछ एजुकेशन में भी चेंजेस करें, क्योंकि जो हमें पहले पढ़ाया जाता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, हमारी स्किल से रिलेटिव नहीं, हमारी स्किल से रिगार्डिंग नहीं होता वो, ठीक है। तो उसको कुछ हम स्कूलों में कुछ ऐसा सिखाया जाए कि बच्चा पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहे कि हाँ मुझे आगे जाकर लाइफ में ये करना है। ये नहीं कि 12वीं पास कर ली फलाना सब्जेक्ट और फिर ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद वो घूम रहा है रोड पे, वो नहीं होना चाहिए। स्किल पे थोड़ा वर्क किया जाए और देश को आगे बढ़ाने में मदद की जाए इन नेताओं की तरफ से, क्योंकि आम इंसान तो करता ही है। प्लस नए रोजगार के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कोई रोजगार अगर छोटा आदमी करना चाहता है तो सरकार ने जो है तेल का जो भाव है वो 200 पार करवा चुकी है। तो छोटा इंसान तो वैसे भी पकोड़े का काम नहीं कर सकता, क्योंकि पकोड़ा क्या बिजनेस करने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहता है पकोड़े के बिजनेस में। तो आपको पता है तेल का जो भाव है 200 पार है, तो पकोड़े का बिजनेस भी इंसान नहीं कर सकता। आज के टाइम में महंगाई बहुत ज्यादा है, सरकार को सोचने की जरूरत है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर थोड़ा गहन चिंतन करे और थोड़ा पब्लिक के बारे में भी सोचे। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ ताबड़तोड़। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन पे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पे बात करने की जरूरत है। फिलहाल चलते हैं, शुभ रात्रि, सब बखैर, अपना ख्याल रखें और सरकार पे थोड़ा कम भरोसा करें।